जो लोग भी बहुत लंबे समय से गुटखा या फिर सुपारी का सेवन कर रहे हैं उन लोगों को OSMF की प्रॉब्लम हो जाती है। OSMF का मतलब ये है कि आपकी मुंह की ओपनिंग जो है वो कम होने लगती है, जिससे कि आपको बाकी हर चीज़ों को करने में, लाइक ब्रशिंग है, मुंह की सफाई है, खाना खाना है, किसी से अच्छे से बात करना है, सारा चीज़ों में आपको दिक्कत होने लगती है। टंग की साइज जो है वो छोटी होने लगती है, कि जो चीक हैं, जो आपके गाल हैं, वो आपके गालों में अंदर धंसने लगते हैं। जब आप मुंह खोलते हैं तो गालों में दर्द होता है, कान तक में दर्द हो सकता है, आपको खाना निगलने में परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो OSMF को लेकर के होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर किसी को OSMF की प्रॉब्लम है और अगर उनका ग्रेड 2 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी माउथ की ओपनिंग जो है वो 2 उंगली तक हो चुकी है। बहुत ही मुश्किल से उनकी 2 उंगलियां मुंह में जा रही हैं। जैसे कि जब वो मुंह खोलते हैं तो उनको खाना का जो एक बड़ा चम्मच होता है वो पूरी अच्छे तरीके से मुंह में नहीं जाने सक रहा है। उनके गाल जो है वो पेन करते हैं जब वो फुलाते हैं या कुछ चीज़ों को खाते हैं, तब गला से खाने को निगलने में, ढकलने में, उसमें भी उनको दिक्कतें आती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो ग्रेड 2 से होती हैं। ग्रेड 2 के कंडीशन में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, अगर उनके लास्ट वाले जो दांत होते हैं अगर वो नहीं निकले हैं या फिर अगर वो निकले हुए हैं, मुंह में थोड़े से दिखाई देते हैं, तो उनकी चिक बाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। चिक बाइटिंग का मतलब है कि उनके जो गाल वाले जो मांस होते हैं वो 2 दांतों के बीच में, ऊपर के दांत और नीचे के दांतों के बीच में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कटने लगते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे? दांत को निकलवाएंगे या फिर दांत को नहीं निकलवाएंगे, ऐसे ही आप ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में बताई हूँ कि जब भी कभी अगर OSMF की प्रॉब्लम हो, साथ में चिक बाइटिंग हो रही है, तो लास्ट के दांत को निकलवाना कंपलसरी है या फिर नहीं है, ऐसे भी ठीक हो सकता है। इसीलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जो लोग भी OSMF से परेशान हैं वो सब जानते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके बारे में मैं आपको बहुत लंबे समय से बताते आ रही हूँ। इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताई हूँ, इसलिए उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसमें एक मेजर प्रॉब्लम और आती है, वो होती है आपकी चिक बाइटिंग की। चिक बाइटिंग होने का मतलब ये है कि जब भी आप खाना को खाते हैं तो आपकी गाल जो है वो इतनी सख्त हो गई है, जिससे कि आपका दांत जो है वो आपके गालों को बीच से फिर से काटना स्टार्ट कर दिया है। दांत की शार्पनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। रीज़न यही है, बार बार गुटखा खाने से या फिर सुपारी का सेवन करने से ये शार्पनेस हुई है, जो कि आपके चिक को इरिटेट कर रही है। इस कंडीशन में आपका दांत को निकलवाना कितना ज़्यादा आवश्यक है वो डिपेंड करता है कि आपकी दांत जो है वो कैसी है। अगर आपके दांत इम्पैक्टेड है, इम्पैक्टेड कहने का मतलब है अगर आपके दांत जो हैं वो एक्सरे में दिखाई देगा कि वो किस तरीके के हैं, वो स्ट्रेट है, मतलब इस तरीके से जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से वो दांत जो है वो अगर बिल्कुल सीधा है, तो फिर उनकी जो है वो कस्पल शार्पनेस है, उसको मशीन से ट्रिम किया जा सकता है, उसको बराबर किया जा सकता है, जिससे कि आपकी दांत की शार्पनेस जो है वो कम हो जाएगी और आपकी चिक बाइटिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर लगातार कंटिन्यूअसली अगर आपको बार बार चिक बाइटिंग होती है तो वो एक ऐसे अल्सर में बदल जाती है, जो कि अल्सर जल्दी ठीक नहीं होता है। वैसे भी अगर आप OSMF के पेशेंट हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो चुकी है। आपके मुंह में बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपने यूज़ कर चुका है कि जिससे आपकी ओरल म्यूकोजा जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड पहले ही हो चुकी है। इसीलिए वहाँ पे अल्सरेशन होना और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर दांत आपके बहुत ज़्यादा शार्प है तो उसकी अगर देखने के बाद अगर वो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है तो उसको निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दांत ऐसे कंडीशन में है जिसमें कि वो इम्पैक्टेड हैं, मतलब कि वो इस कंडीशन में है कि उसकी शार्पनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है, दांत को निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे और आपके दांत को निकलवाएंगे। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आपके लास्ट के दांत को निकलवाना जो है वो ज़रूरी है, अगर वो निकल जाता है तो आपकी ये जो चिक बाइटिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, साथ में आपकी जो ग्रेड 2 है वो सही हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, आप उस कंडीशन में बिल्कुल दांत को निकलवा लें। क्योंकि OSMF का केसेस जो है वो ऐसा केस होता है कि लास्ट के दांत को निकलवाना जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है,
बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लास्ट के दांत निकलवाने से भी आपकी जो माउथ की ओपनिंग है उसमें कुछ mm का डिक्रीमेंट्स खुद आप देख सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट का दांत अगर कोई डॉक्टर सजेस्ट करते तो बिल्कुल आप उनकी बातों को ध्यान दीजिए और निकलवा दीजिए। अब मेरे एक ऐसे सब्सक्राइबर है जिनका ये क्वेश्चन है कि वो जब डेंटल क्लिनिक गए, जो कि प्राइवेट डेंटल क्लिनिक था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपके लास्ट के दांत को निकलवाना होगा, लेकिन जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो उनके डॉक्टर ने कहा कि आपके लास्ट के दांत को निकलवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस बारे में कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। कोई भी डॉक्टर जो हैं अगर वो ये चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो अब वो उनकी अपनी चॉइस है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर वाले डॉक्टर ने आपको अगर ऐसा कहा है कि आपकी दांत निकलवाना सही रहेगा, तो मैं भी बिल्कुल इसी तरफ जाऊंगी। डॉक्टर की एक अपनी चॉइस होती है, उनके काम करने के अलग अलग तरीका होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं उस कंडीशन में अगर उनके लास्ट के दांत निकल सकते हैं तो बिल्कुल लास्ट के दांत को निकलवाने से माउथ की ओपनिंग जो होती है उसमें तुरंत ही 2 से 3 mm की इंक्रीमेंट्स हो जाती है, मतलब तुरंत ही माउथ ओपनिंग थोड़ी बढ़ जाती है और साथ साथ चिक बाइटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस है कि आपका लास्ट का दांत जो है वो निकलवाने से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल ये आप इस तरफ जा सकते हैं, अपने लास्ट के दांत को निकलवा सकते हैं। इससे बहुत सारी फ़ायदे जो हैं वो आपको हो सकते हैं। पहले तो माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम सही होगी, चिक बाइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी हमेशा के लिए सही हो जाएगी, क्योंकि OSMF में माउथ ओपनिंग जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इश्यू होता है कि कैसे माउथ ओपनिंग जो है वो थोड़ा भी बढ़ जाए। बहुत सारे लोगों को तो ये तक डिफ़िकल्टी होती है कि आज उन्होंने एक्सरसाइज किया तो उनकी माउथ ओपनिंग में इंक्रीमेंट्स हुआ, जैसे ही रात को सोते हैं फिर सुबह दूसरे दिन उठते हैं तो उनकी माउथ ओपनिंग जो पहले की तरह थी वैसी हो जाती है, जो इंक्रीमेंट्स हुआ था वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सारी जो होती है मसल से रिलेटेड होती है। मसल स्टिफ होता है, मसल्स को लूज़ होने में काफ़ी टाइम लगते हैं, फाइब्रॉइड बैंड को टूटने में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें कि अगर एक छोटे से उपाय कर लिए जाएँ, दांत को निकलवा दिए जाएँ, तो इसमें काफ़ी आपको बेनिफिट्स हो सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी भी एक डॉक्टर अगर आपको कोई भी सलाह देते हैं तो एक बार सेकेंड ओपिनियन के लिए आप एक दूसरे डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर आप अपना ये ट्रीटमेंट किसी MDS के अंडर करवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन जो है ये यही है कि अगर आप OSMF के पेशेंट हैं और दांत निकलवाने की सोच रहे हैं तो आप एक MDS के पास, एक सर्जन के पास ही अपने दांत को निकलवाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो उस चीज़ों को हैंडल कर सकें। और अगर कोई अच्छे ट्रेंड डॉक्टर हैं तो आप उनके पास भी अपना काम करा सकते हैं। कोई ऐसे डॉक्टर जो फैमिली जैसे हैं, जिनके पास आप बहुत लंबे समय से काम करवा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा करके अपना काम करा सकते हैं। बट अपने काम के लिए आप एक नए डॉक्टर का चयन ना करें, पहले डॉक्टर को अच्छे से परख लें, उसके बाद ही अपना आप काम कराएं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि चिक बाइटिंग की प्रॉब्लम जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। लेकिन अगर आप OSMF के पेशेंट हैं तो ये मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसीलिए हर चीज़ की जानकारी आपको होना ज़रूरी है और एक बहुत ही अच्छी सोच है। आप इस वे में जाइए और अपने ये प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा जो है वो स्टेप लीजिए और अपने आप को ठीक कर लीजिए। हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी इस सारे क्वेश्चन से अपने आप उसको बाहर नहीं निकालने पाते हैं, वो इसमें फंसे रह जाते हैं कि निकलवाना है नहीं निकलवाना है, क्या करना है, वो इस वीडियो को देख करके समझ सके कि उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।